बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 2000 जब हमारा ये शुरू हुआ, ये नई सदी शुरू हुई, तो इसकी शुरुआत में ही एक श्रीलंका के शहर कोलंबो में, जो उनका दारुल हुकूमत भी है, वहाँ एक इस बात का अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एहतमाम किया गया कि ये जो हमारे घरों में मासियाँ जो काम करती हैं और हमारी इन मासियों के साथ जो बड़े इस तरह के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं कि वो घर की गंदगी को साफ़ करती हैं, घर की जो हमारे यहाँ जो बर्तन हैं और हमारे ख़वातीन की वो एक तरह से मददगार होती हैं। लेकिन घर की ख़वातीन और उन ख़वातीन में जो बहुत सारे कामों में यकसानियत भी रखती हैं, वो उनके जो इख्तियारात हैं या उनके जो हुकूक़ हैं वो नहीं हैं। इस हवाले से श्रीलंका में इस सदी के शुरू में यानी 2000 में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और अब इस कॉन्फ्रेंस के में ये फ़ैसला किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ कि घरों में काम करने वाली ख़वातीन को जो है वो हम ख़ास मुकाम देंगे और उनके लिए कानून साज़ी करेंगे। लेकिन आज इतनी सदियां गुजरने के बाद भी, यानी इतनी 22 साल गुजरने के बाद भी कवानीन तो बन गए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं शुरू हो सका। इस सिलसिले में ज़ोहरा साहबा जो इन ख़वातीन के कवानीन को बनाने के लिए अपनी फ़ेडरेशन के थ्रू जो है वो काम कर रही हैं, तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम ज़ोहरा साहबा को सुनेंगे। उसके बाद जो हमारे जुनैदी साहब हैं, जुनैदी साहब से भी इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे और इस तरह के घरों में काम करने वाली खातून जो हैं जिन्होंने हमसे 1-2 मिनट की गुफ्तगू की है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम सुनते हैं ज़ोहरा साहबा। जी ज़ोहरा साहबा, अब आप हमें कुछ बताएंगे इस सिलसिले में कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। कानून बन चुके हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, लेकिन पंजाब में और खैबर और वफाक में भी अभी तक कानून नहीं बना है। आप इस सिलसिले में क्या बताना चाहेंगी? हमारे नाज़रीन को ज़रा बड़ा तफसील से बताएं कि क्या सूरत हाल है। पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन अभी तक उस पर जो है वो एक्ट नहीं बनाया गया है। हालांकि किसी 2 इन्होंने बना लिया है, किसी 2022 का इन्होंने बना लिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो डोमेस्टिक वर्कर्स का और होम बेस्ड वर्कर्स का सर्वे करेंगे पूरे पंजाब में, और उसके लिए कुछ 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो है वो सर्वे करेंगे और उसके लिए उन्होंने 156 मिलियन रुपए जो है वो मुख्तस किए हैं। अब क्या स्टेज पे है वो सर्वे, क्या हो रहा है, उसके हवाले से हमें कोई इत्तला नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हुकूमत जो है पाकिस्तान खासतौर पर पूरे साउथ एशिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है कि जिसने अब घर मजदूरों को एक नए हालात के मुताबिक लोगों को जो है वो रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके कि सिंध हुकूमत ने, पंजाब बलूचिस्तान हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने ये लॉ तो पास कर दिया है, लेकिन जो फ़ायदे मिलने चाहिए थे इस कानून के हिसाब से वर्करों तक मिलने चाहिए थे, पहुँचने चाहिए थे, वो अभी तक जो है नहीं पहुँच पाने के उनके पास। और आप देख रहे हैं कि कोविड के दौरान एक तो वर्कर्स के पास काम नहीं था, बहुत सारे वर्कर्स अपनी नौकरियों से चले गए, माशी बहरान बहुत तेज़ी से अक़वामी तौर पर भी रहा, पाकिस्तान के अंदर खुद रहा, फिर हालिया सैलाब और बारिशों ने भी जो है वो सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दिया है और मज़ीद लोग जो है वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। बहुत से काम ऐसे हैं कि आप वो रस्मी काम से तेज़ी के साथ जो है वो गैर रस्मी काम में मुंतकिल हो रहे हैं। और गिग इकनॉमी का आप नाम सुन रहे होंगे अब कि एक नया टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कि इकनॉमी के वर्कर्स जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो ऑनलाइन रिटेलर सेल्स का काम कर रहे हैं, तो ये तादाद में बड़ी इजाफा होता जा रहा है और उनके लिए कोई कानून ऐसा कभी हमने बनाया भी नहीं और ना काम हो रहा है। लेकिन ये सारा का सारा कैटेगरी जो है वो होम बेस्ड वर्कर्स के अंदर ही शुमार होती है। और कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 260 मिलियन के करीब जो है वो घर मजदूर है, जिसमें से 86% जो मजदूर हैं वो इस खत्ते के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जिसके अंदर होम बेस्ड वर्कर्स है, ख़वातीन का भी जो है 80% शामिल है। और कहा जाता है कि 36 से लेकर 37 मिलियन तक जो है वो घर मजदूर सिर्फ एशिया रीजन के अंदर मौजूद है। ये डेटा तो सारा ऐसा है कि क्योंकि कहीं स्पेसिफिक डेटा में मिलता नहीं है, तो ये जो है वो कैलकुलेट करके जो डेटा मौजूद होता है और जो अंदाज़ा लगाया जाता है उसके हिसाब से जो है यूरोप सर्वे या ILO की तरफ से जो है किया जाता है। अब बुनियादी बात ये है कि सिंध क्योंकि वाहिद सूबा था और बहुत इसको जो है वो पज़राई मिली है इंटरनेशनली की GSP+ का स्टेटस की वजह से हमें
हमें मिला यहाँ पे, और भी बहुत सारी वजह से ये एक्ट नहीं था, बल्कि और भी चीज़ें थी कि जो सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छी की थी कि जिसके नतीजे में GST प्लस का स्टेटस बरकरार रहा और बाकी चीज़ें भी हो रही हैं इसमें। लेकिन जो फ़ायदा इन 4 सालों में 2018 के बाद मिलना चाहिए था वर्कर को, वो उस तरीके से नीचे नहीं मिल पाया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ने की है कि यहाँ पर जो है वो एक कमेटी बना दी गई, जिसको हम कहते हैं कि गवर्निंग बॉडी, होम बेस की गवर्निंग बॉडी का अनाउंस हुआ, लेकिन उसकी मीटिंग जो है इस साल हुई, 2 साल के बाद मिलने के बाद हुई, और उसमें भी कोई नतीजा फेस कोई बात निकल के सामने नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो है वो 5 बिलियन के करीब जो है वो इनके लिए फंड भी मख्तस कर दिया है, लेकिन उस फंड का भी पता नहीं है कि कब रिलीज़ होगा, क्या होगा उसके लिए कोई कार्रवाई उस तरीके से मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट का जो सबसे बुनियादी काम था इस लॉ के पास होने के बाद, वो ये था कि, और इसके बाद फिर हमने जो है रूल्स भी बना लिए। उसके रूल्स बनाने के बाद ये होता है कि फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द शुरू करानी होती है। तो इस दौरान जो है वो हुकूमत ने घर मजदूरों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बातचीत तो शुरू की है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उस तरीके से जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी, मजदूरों को कार्ड इशू होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हो पाया है। हमने होम बेस वुमेन वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से हम जितना सपोर्ट हम कर सकते थे लेबर डिपार्टमेंट की हमने की है, चाहे उनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जैसे हमने उनको प्रिंटिंग मशीन लेकर दी है, कार्ड प्रिंटिंग मशीन लेकर दी है, बाकी जो दिक्कत लवाजमात है वो दी, इवन सॉफ्टवेयर तक हमने उनको बना कर दे दिया है। लेकिन पिछले 1 साल से, बल्कि 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, कोई 2288 फॉर्म्स हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म होम बेस वर्कर्स के फिल किए हैं। हैदराबाद में 1000 फॉर्म है और बाकी फॉर्म यहाँ पे 1201 फॉर्म्स, उनकी वेरिफिकेशन अब तक वो नहीं कर पाए। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अभी डिपार्टमेंट में काम होना बाकी है, अभी ये इशू है, और अफसरान जो है वो अभी तक तैनात नहीं हुए हैं। तो ये बहुत डिले का शिकार हो गया। और पिछले 1 जुनैदी साहब, आप इस हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हुकूमत में 15 साल से आप किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत के साथ हैं, और आप इस पार्टी के कारकुन भी हैं। आप एक तवील अरसे से इस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। क़वानीन तो बन गए, लेकिन अब तक उन पर अमल दरामद जो है वो हतमी तौर पे या इब्तदाई तौर पे भी नहीं हो सका है। इस सिलसिले में जी जुनैदी साहब, आप कुछ तशरीफ बताएं, इसमें तफसीलात से आगाह करें। सरमाएदाराना निज़ाम, इसमें जो वर्किंग क्लास है वो बिल्कुल जो है नेगलेक्टेड है, दीवार से लगी हुई। मजदूर तहरीक जो है इस वक्त मेरे ख्याल है कमज़ोर तरीन पोजीशन में पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में कमज़ोर तरीन प्लस है। ये सूरत हाल जो है एग्जिस्ट करती है। इस निज़ाम में अगर हम ये चाहें कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, सबसे बड़ा तो खुद मजदूर है जिसके लिए हुकूक है, ट्रेड यूनियन तहरीक कमज़ोर तरीन है। उसके बाद आप आ जाइए जो सनतकार है, मैं ये किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। सनतकार जो है वो राज़ी नहीं है जो लेजिस्लेशन हुई है। हालांकि हमने ट्राइपार्टाइट की, सारी कमेटियाँ हमने ट्राइपार्टाइट की हैं। जितने क़वानीन हमने बनाए उसमें सनतकार भी बैठे हैं, वर्कर्स भी बैठी है, गवर्नमेंट भी बैठी है। हमने गवर्नमेंट के रोल को कम किया तमाम कमेटियों में। पहले गवर्नमेंट का रोल जो है बराबर का हुआ करता था, अब गवर्नमेंट सिर्फ 20% है, 40% सनतकार है, 40% जो वर्किंग क्लास है। अमल दरामद के लिए मेरी उनसे दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे कि वो अगर इस मुल्क से, और वो यकीनन इस मुल्क के साथ जो है वफादार है, वो इस मुल्क के मफादात को देखते हैं, उन्हें अपने सनतों का मफाद नहीं देखना है, मगर उनको करोड़ों मेहनत कशों के मफादात का भी देखना है। मैं क्लेम करता हूँ कि हुकूमत की तमाम तर ख्वाहिश और इक़दामात के बावजूद 80% जो है सनतों के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है मिनिमम वेज नहीं दिया जाता। लेके बैठेंगे और हम हिलेंगे नहीं जब तक कि हमारे लिए कानून पास हुआ है, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि मजदूर को ना सताएं। जिस दिन मजदूर होश में आ गया ना तो गवर्नमेंट को जो है ना अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और हमें इस मरतबा फिर एक मरतबा शायद ये बात कहनी पड़े कि हम YouTube के बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो हमें गाहे बगाहे इस तरह की वीडियो बनाने और इस तरह की बातें करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है, इस वीडियो को वायरल करता है, बहुत सारे इम्प्रेशंस दिलवाते हैं लोगों से। और दूसरी ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे हिट करते हुए, उस पर क्लिक करते हुए आप अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें।
اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.